तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ताई को देखते हैं जो लीना को कैद से बाहर ले आते हैं और कहता है कि लीना अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। जिस पर लीना कहती है कि ब्रदर ताई आप बहुत अच्छे हो, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था। तो ताई कहता है कि कोई बात नहीं है, अब तुम्हें कोई परेशाान नहीं करेगा, तुम अपने भाई के साथ आराम से खुश रहना। पर चलते चलते ताई सोचता है कि ये लड़की तो सेट लीडर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसकी वजह से वो लीन को कंट्रोल करता था, मगर इसके गार्ड के लिए उसने सिर्फ 2 बंदे रखे हुए थे। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। एंड वो भी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी लीना उसके पेट में चाकू मार देती है, जिस पर ताई बहुत हैरान होता है और लीना कहती है कि ब्रदर ताई तुम्हारा ब्लड बहुत ही ज्यादा मीठा है, मुझे ये पीना है। तो ताई लीना को फौरन दूर फेंक देता है और खुद को हील करते हुए कहता है कि कौन हो तुम लीना नहीं हो सकती, असली लीना कहाँ पर है। जिस पर लीना बड़ी अदाओं से अपने बाल संवारती है और कहती है कि तुमने सही कहा, मैं लीना नहीं हूँ। और वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके ताई पर अटैक करती है, पर ताई उस अटैक को डोज कर लेता है। तो फिर लीना काफी सारे स्पेशल नीडल से अटैक करती है, मगर ताई अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके उसके सभी नीडल अटैक से बच जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो नीडल्स कोई नॉर्मल नीडल्स नहीं होती, बल्कि डेडली पॉइजन नीडल्स होती हैं। अगर आज इनमें से एक भी नीडल ताई को टच हो जाती तो ताई का तो पत्ता ही साफ हो जाता। और फिर ताई कहता है कि मैं लास्ट बार कहूंगा, तुम लोगों ने लीना को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, मुझे साफ साफ बता दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो छोटी बच्ची कहती है कि क्या कहा, मैं लीना तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसको दोबारा टॉर्चर कर सको, कभी नहीं, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। एंड तभी वो स्लैश अटैक करती है, पर ताई उसके अटैक को डोज कर लेते हैं और कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये क्या बात कर रही है, लीना को टॉर्चर मैं करूंगा। लगता है कि यहाँ कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और फिर वो लड़की जब दोबारा अटैक करती है तो ताई अपने मैजिक से उसकी मेमोरी में झांकता है, जहाँ हम देखते हैं कि गार्ड लीना को हरास करने के लिए आ रहा होता है और लीना डरते हुए एक स्वॉर्ड को पकड़े कह रही होती है कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मगर वो गार्ड नहीं रुकता है, तभी लीना का रूप बदल जाता है और वो उस गार्ड को जान से मार देती है। तो फिर दूसरा गार्ड कहता है कि आखिर इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं अभी अंदर जाता हूँ। एंड वो जब अंदर जाकर देखता है तो लीना ने पहले वाले गार्ड को जान से मार दिया होता है, जिसे देखकर वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं। और लीना कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लीना को हाथ लगाने की, आज मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। तो ये सारा सीन देखकर ताई काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तो लीना ही है, पर इसकी बॉडी में डबल सोल है। दूसरी तरफ हम फैंगहाओ को देखते हैं जो सेट लीडर की स्पेशल फार्म के साथ फाइट कर रहा होता है, पर सेट लीडर अपनी स्पेशल फार्म को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसे देखकर फैंगहाओ कहता है कि बस इतना ही, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ था और तुम अपनी फुल पावर का यूज करने लग गए। तो सेट लीडर कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरी इस जोनी सिंस वाली फार्म से लड़कर दिखाओ। एंड तभी वो फैंगहाओ पर अटैक करता है, पर फैंगहाओ जंप लगाकर जोनी सिंस के अटैक से बच जाता है और अपनी डस्टर शॉट से काफी सारे स्पेशल अटैक करता है, मगर जोनी सिंस पर उन अटैक का कोई असर नहीं होता और वो फैंगहाओ को पकड़ लेता है। मगर फैंगहाओ भी हार नहीं मानता, वो सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करता है और जोनी सिंस को ओवरपावर करने लग जाता है, जिसे देखकर सेट लीडर काफी हैरान होते हैं और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फैंगहाओ कहता है कि बस देखते जाओ ना। एंड तभी वो सोल स्नैचिंग स्किल का यूज करके सेट लीडर की जोनी सिंस वाली फुल फार्म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से सेट लीडर के अंदर 1% भी स्पेशल पावर नहीं बचती और वो वहीं पर ही मर जाता है। तो फिर फैंगहाओ कहता है कि यहाँ का तो काम हो गया, पर अब पता नहीं बाकी लोगों की तरफ ठीक चल रहा होगा या नहीं। और फिर तभी सीन चेंज होता है तो हम हानफेंग को देखते हैं जो एक जगह टेलीपोर्ट होता है और कहता है कि अभी तक तो सेट लीडर का काम तमाम हो गया होगा, मुझे फौरन जाकर बॉस से मिलना होगा ताकि हम आगे का प्लान डिस्कस कर सकें। मगर तभी कंटाल कहता है कि बच्चा बड़ी लेट आए हो, मैं तो तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा 2 बीस्ट खा गया हूँ। जिस पर हानफेंग घबराते हुए कहता है कि सीनियर आखिर आप मेरा वेट क्यों कर रही हैं। तो घंटाल कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, तुमने मेरे सर्वेंट अग्नि को इवल पॉइजन से इन्फेक्टेड किया, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। जिस पर हानफेंग कहता है कि मौत को तो मैंने कई बार चकमा दिया है, आई एम वेरी लकी। तो घंटाल कहता है कि हाँ वो तो है, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम आज मेरे हाथों मरोगे। तो भाई लोग तैयार हो जो आज घंटाल का वो काल देखने के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो भाई लोग कोई चीटिंग नहीं करेगा, ये ना हो पूरी फाइट देखकर बोलो हाँ ये जीतेगा, मैं सबको देख रहा हूँ, मेरी नजर बहुत तेज है। तो चलो आप हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग को एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ घंटाल सबसे पहले अपनी सोर्स से ब्लड स्लैश अटैक करता है। तो हानफेंग स्माइल करते हुए अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उस अटैक को टोच करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस अटैक को तो बड़ी आसानी से रोक लेगा। मगर ऐसा नहीं होता, वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हानफेंग की ऑरा को ओवर पावर कर देता है, जिसकी वजह से हानफेंग हैरान हो जाता है और इस अटैक को टोच नहीं कर पाता। तो फिर वो अपनी आंखें खोलकर जब अपने इर्द गिर्द देखता है तो वो एक अलग की जगह पर होता है। एंड वो बताता है कि ये तो किलिंग डोमेन है, आखिर इसकी किलिंग डोमेन इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है। तो भाई लोग जिन लोगों को किलिंग डोमेन का नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, इसका मतलब अपना खुद का वर्ल्ड होता है जिसमें आप बाहरी जगह के मुकाबले
मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर हम घंटाल को देखते हैं जो कहता है कि क्यों बच्चा, मेरी डोमेन पसंद आई। एंड तभी वो अपने विंग्स को ओपन करते हैं और काफी सारे स्लैश अटैक करता है। तो हानफेंग उन स्लैश अटैक से बचकर भागने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो इन अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। एंड घंटाल की डोमेन में होने की वजह से उसकी स्पीड भी पहले से कम हो गई होती है। तो फिर एक लास्ट स्लैश अटैक हानफेंग को टच करने लगता है तो हानफेंग उसको डॉज करने की कोशिश करता है, मगर वो डॉज नहीं कर पाता और इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं भी सीरियस होकर लड़ता हूँ। एंड तभी वो अपने ओरा को रिलीज करके 3 पोर्टल को क्रिएट करता है जिसके अंदर से काफी सारी सोर्ड निकलकर घंटाल पर अटैक करती हैं। तो घंटाल बड़ा इजीली उन सोर्ड को डॉज करते जाता है, जिसे देखकर हानफेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी सोर्ड को मिलाकर एक बड़ी सी सोर्ड बनाता है। देन वो उस सोर्ड से घंटाल पर अटैक करता है, पर घंटाल एक प्यारी सी वो स्माइल देता है क्योंकि अटैक लगने से पहले ही वो स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहां से गायब हो जाते हैं और सीधा हानफेंग के पीछे जाकर उस पर अटैक करता है। मगर हानफेंग उसके अटैक से बच जाते हैं और देखते हैं कि उसने तो अपने काफी सारे क्लोन बना लिए होते हैं। देन वो सभी क्लोन मिलकर अटैक करती हैं तो हानफेंग अपनी फुल पावर से उनके अटैक को डॉज करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, पर उसकी हाफ से भी ज्यादा स्पीचर पावर खत्म हो जाती है। तो फिर घंटाल उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो इंजर्ड होकर डोमेन से बाहर जा गिरता है। एंड इसी के साथ भाई लोग अपना घंटाल इस फाइट को जीत जाता है। मगर ये बात याद रखना कि घंटाल ने भी अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था क्योंकि वो बड़ी आसानी से हंस के हानफेंग के अटैक को डॉज कर रहा था। देन घंटाल कहता है कि कोई आखिरी वर्ड और वो अपनी ब्लड रिसोर्स से उसे जान से मारने लगता है, पर हानफेंग कहता है कि रुक जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे विलेज के लोगों के बारे में बता सकता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर हैं। जिस पर घंटाल कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा, और वो उसका सर काटने लगता है। पर तभी वहाँ यूलिंग आ जाता है जो चेस्ट पीस फेंककर उसे बचा लेता है क्योंकि हानफेंग उसका छोटा भाई होता है। तो फिर घंटाल कहता है कि मुझे तुम्हारा फेवर याद है, पर अभी बीच में नहीं आओ क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। मगर यूलिंग घंटाल की नहीं सुनता और अपनी पेंटिंग का यूज करके उसे वहां से गायब कर देता है, जिसकी वजह से घंटाल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सीधा यूलिंग का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, ये फेवर का सही टाइम नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है उसने मेरे और मेरे लोगों के साथ क्या किया है। जिस पर यूलिंग कहता है कि ये जस्टिस नहीं है। तो घंटाल कहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि जस्टिस क्या है, उसने मेरे इतने लोगों को जान से मार दिया और मैं उसे जान से नहीं मार सकता। तुम कह रहे हो मेरे लोग मरते रहे और मैं उसके साथ बैठकर घोटियां खेलूं और जस्टिस की उम्मीद रखूं। देखो बच्चे, अभी तो वो बच गया, मगर अगली दफा मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगा, और तुम बीच में आए तो तुम्हें भी जान से मारूंगा। और फिर घंटाल उसे छोड़ देता है और कहता है कि अभी तुम्हारे फेवर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100 के हो जाएं। एंड मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ पर इसी तरह की मजे मजे की एनिमी एक्सप्लेन होती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी कर देना। सेकंड चैनल का नाम बेस्ट एक्सप्लेन मैक्स है और मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडूरू।